आज से 3 साल पहले 18 सितंबर 2022 को उत्तराखंड में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला अब एक बार फिर से चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है, अचानक से इस पर बात क्यों होने लगी, तो इस चर्चा की वजह है एक वीडियो का वायरल होना, जिसे देहरादून से दिल्ली तक खूब हलचल है। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने वीआईपी का नाम उजागर कर सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं पर बीजेपी ने कांग्रेस पर शर्मनाक राजनीति करने का आरोप लगा दिया। ये कह दिया कि ये कांग्रेस शर्मनाक राजनीति कर रही है। अब ये पूरा मामला क्या है, आरोप क्या है, कौन है वो वीआईपी जो गेस्ट में था, अब तक क्या हुआ है, इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में एक एक कर जानते हैं। दरअसल ये पूरा मामला बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी और टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो के बाद ही ये पूरा विवाद शुरू हुआ। उर्मिला सनावर ने फेसबुक लाइव आकर एक खुलासा क्या किया, तो खुलासे में इस वीडियो में महिला ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी गट्टू का जिक्र किया है। उन्होंने वीडियो में यह बताया है कि गट्टू बीजेपी का बड़ा नेता है। उन्होंने नाम नहीं लिया, सिर्फ गट्टू कहा है। वहीं पर पूर्व जिला पंचायत के सदस्य का भी जिक्र किया। वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन अंकिता की हत्या हुई वो गट्टू वहां क्या कर रहा था, और साथ ही एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है और इस ऑडियो का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पास पूरी जानकारी है। इसके बाद से इस मामले ने तुल पकड़ लिया। जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में। अब मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है इनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। क्यों आरती गौड़ ने उस रात बुलडोजर फिरवा दिया था? उसी कमरे पे सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ ये पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई? क्या उस रात ये ग्रुप सेक्स करने जा रहे थे सबके सब? आप हमें बताइए। और उस रिकॉर्डिंग में खाली एक उन्हीं का नाम नहीं है, उनको तो गट्टू गट्टू करके पुकारा जा रहा था, और भी लोगों के नाम है उसमें। इस पर बयानबाजी होने लगी, इस पर राजनीति शुरू हो गई। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी और उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दिल्ली में सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने पूरे मामले के सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी अध्यक्षता में सीबीआई जांच करवाने की मांग तक कर डाली। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार 10 दिनों के भीतर अगर सीबीआई की जांच नहीं करवाती है या फिर सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती है, तो फिर कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। तो पहले आप गणेश गोदियाल का बयान सुनिए। हमारी बात पता नहीं क्यों माननीय आवास प्रधानमंत्री वहां पर इतने बैरिकेडिंग लगे हैं कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। दिल्ली में आकर करने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि उत्तराखंड की आवाज वहां तक जाए, पीएमओ तक जाए, और पीएमओ के अधिकारी ये बात प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुंचाएं। और प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि उनके इस केस में ध्यान देने से नंबर 1 वो सीबीआई की जांच करें। ये सीबीआई केस, इसमें सीबीआई की जांच निश्चित रूप में होनी चाहिए। सरकार ने पूरी ताकत लगाई कि इसमें कोई जांच ना हो और उनकी एसआईटी की जांच को ही अंतिम जांच माना जाए। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी के तरफ से उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवाब दिया। महेंद्र भट्ट का कहना हुआ कि कांग्रेस चुनाव से पहले वीआईपी का राग अलाप कर अपनी नाकामियों से ध्यान हटा रही है और कांग्रेस को ही यह बताना चाहिए कि वीआईपी कौन है, उस वीआईपी का नाम बताना चाहिए। अंकिता के असली अपराधी कांग्रेस है और जनता ने अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। तो आप महेंद्र का भी बयान सुनिए कि महेंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा है कांग्रेस पर पलटवार करते हुए। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है,
उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उन पर कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। और आज उसकी मृत्यु के बाद बार बार उस बेटिया को अपमानित करने का कांग्रेस कर रही है, और कल एक हथियार के रूप में जिस महिला का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस महिला के माध्यम से अनुसूचित जाति के समाज पर भी लांछन लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। तो वहीं पर पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर हैं। सुरेश राठौर, जिस पर वीडियो शेयर करके ये आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने वायरल ऑडियो और वीडियो को पूरी तरह से फर्जी बताया है और आर्टिफिशियल यानी कि एआई बताते हुए इसकी फॉरेंसिक जांच करने की और फॉरेंसिक जांच प्रशासन से कराने की मांग तक कर डाली। उन्होंने ज्वालापुर कोताबली में एक शिकायत भी दर्ज कराई और ये कहा कि यदि जांच में उनके खिलाफ कोई भी तथ्य सामने आता है तो वह सजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी जांच अच्छे से करवाई जाए। साथ ही मांग भी ये कर डाला कि पुलिस संबंधित मोबाइल और डिजिटल साक्ष्यों को कब्जे में लेकर तकनीकी जांच करे कि ये वीडियो कहां से बनाया, कहां से शेयर किया गया, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके अलावा देखिए, सुरेश राठौर ने एक और आरोप लगाया। सुरेश राठौर ने जो आरोप लगाया उसमें यह भी कहा कि उर्मिला सनावर उनके नाम का दुरुपयोग कर पूरे प्रदेश में भ्रम फैला रही है। उन्होंने इसे सुनियोजित, पहले से प्री प्लान्ड साजिश बता दिया और इसके बाद कहा कि उनके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। और आरती गौर को कहा कि अपनी बेटी बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को पाकिस्तानी बताने जैसे आरोप पूरी तरह से झूठे और आधारहीन है। इसके अलावा सुरेश राठौर का यह भी कहना है कि यदि उर्मिला सनावर शादी का दावा कर रही हैं, जो कि वो वीडियो में की थी, तो उसके वैधानिक प्रमाण क्या है, एविडेंस क्या है, इस पुख्ता एविडेंस को पेश किया जाए, ये भी उन्होंने कहा है। साल 2024 में ये जो अभिनेत्री उर्मिला सनावर हैं, उन्होंने नेपाल के काठमांडू के पशुपति नाथ मंदिर की एक तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की थी और उसे पोस्ट करते हुए सुरेश राठौर से शादी का दावा किया था। फोटो में सुरेश राठौर और उर्मिला के गले में माला भी नजर आ रही थी। उसके बाद उसकी खूब चर्चा हुई थी कि ये आखिर कौन है। उस वक्त से ही ये चर्चा में रही और इतना ही नहीं, उर्मिला फोटो, वीडियो और साजनी की और सुरेश राठौर को अपना पति बता दी। उर्मिला ने अभी तक फेसबुक पर खुद को सुरेश राठौर की धर्म पत्नी ही लिखती हैं। साथ ही अपने नाम के साथ सुरेश राठौर का नाम भी जुड़ा हुआ है, जबकि सुरेश राठौर इन सारी चीजों को ब्लैकमेल जैसी बातें कह रहे हैं कि ब्लैकमेल किया जा रहा है। पिछले साल ही उर्मिला सनावर और कुछ अन्य आरोपियों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए ज्वालापुर कोताबली में सुरेश राठौर ने केस भी दर्ज कराया था और इसका भी जिक्र सुरेश राठौर अब कर रहे हैं कि हम पहले ही ब्लैकमेलिंग का आरोप और ब्लैकमेलिंग की शिकायत पुलिस में कर चुके हैं। इस बीच यमकेश्वर की पूर्व जिला पार्षद हैं, उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गौर ने सरकार से अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है। आरती गौड़ का यह कहना है, वो ये भी कह रहे हैं कि उर्मिला ने उस पर अंकिता हत्याकांड में रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने की जो बात कही थी और देह व्यापार का आरोप लगाया था, ये सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो इसकी सरकार जांच करे। और जब तक सरकार अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं करवा लेती है, तब तक वो अपने जो फैसले हैं उस पर कायम रहेंगी। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर पोस्ट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर शेयर की। साथ में सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि उत्तराखंड में खुद बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी का ये दावा है कि अंकिता भंडारी की हत्या जिस वीआईपी गेस्ट को सर्विस देने से मना करने पर की गई, वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड का प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम था। और आपको याद होगा कि कैसे अंकिता के साथ की गई दरिंदगी का सबूत मिटाने के लिए
बीजेपी के धामी सरकार ने उस होटल पर बुलडोजर चलाया था। उस कमरे में उस रात दुष्यंत गौतम भी रुका था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली मोदी सरकार, मोदी से ज्यादातर नेता जो हैं उनके बीजेपी में हैवान नेता भरे पड़े हैं और यह वहशी दरिंदे क्या खाक सुरक्षित रखेंगे बेटियों को। यही बीजेपी का असली चरित्र है, जुबान पर राम और मन में आसाराम। ये सोशल मीडिया पर सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट है। अब अंकिता भंडारी हत्याकांड का पूरा मामला आपको बताते हैं कि कब क्या कुछ हुआ। 18 सितंबर 2022 को मन्नत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चिल्ला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। इसके बाद इस घटना के एक सप्ताह बाद चिल्ला नहर से शव बरामद की गई और इसके बाद इस पर खूब विवाद हुआ। एसआईटी की जांच हुई और एसआईटी जांच के बाद मन्नत्रा रिजॉर्ट के मालिक और 2 अन्य कर्मियों के खिलाफ करीब 500 पेज के चार्जशीट अदालत में पेश किया गया और अदालत में जब चार्जशीट दाखिल की गई तो फिर आरोपी पक्ष की ओर से इस पूरे मामले पर 97 गवाह बनाए गए। इन पूरे 97 गवाह में से आरोपी पक्ष ने दलील समीक्षक समेत 47 गवाह को कोर्ट में पेश किया। उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसमें मुख्य आरोपी पुलकित आर्या पर आईपीसी की धारा 302 जो कि हत्या है, हत्या के मामले में यह धारा लगाई जाती है। 201 जो कि साक्ष्य छुपाना, 354 ए जो छेड़खानी और लज्जा भंग करने और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हुए। वहीं पर दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर और तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर भी आईपीसी की धारा 302 लगाया गया। इसके अलावा 201 भी इस पर जोड़ा गया और जो कि साक्ष्य छुपाने का धारा है। इसके अलावा अनैतिक देह व्यापार के अधिनियम के तहत ही आरोप इस पर भी विचार के लिए तब पेंडिंग रखा गया। इसके कुछ दिन बाद ये मामले सामने आए। इसमें कोर्ट ने फैसला दिया, उम्र कैद की सजा सुनाई और वहीं पर घटना के दिन अंकिता भंडारी ने अपने मित्र जो पुष्पदीप है, पुष्पदीप को रिजॉर्ट में वीआईपी के आने की जानकारी दी। ये भी पुष्पमित्र ने बाद में बताया कि उसने पुष्पमित्र को यह बताया था कि पुलकित आर्या उस पर एक बड़े वीआईपी को अतिरिक्त सेवा देने के लिए दबाव बनाया, जो कि वो अंकिता भंडारी ने मना कर दिया कि वीआईपी की सेवा हम नहीं देंगे और हम स्पेशल सेवा के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। और ये आज तक राज बरकरार है कि कौन है वो वीआईपी जिसका जिक्र बार बार होता है लेकिन उसके नामों का जिक्र कहीं भी नहीं आता। जैसे गट्टा करके जो इस वीडियो मामले में आरोप लगाया गया है, वो गट्टा कौन है। कुछ इस पर अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी सही लगे तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए और आपकी कोई राय हो तो भी कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।